कर लोगे तो हम तुम्हारे प्राण को छोड़ देंगे, हम तुम्हें जिंदा यहीं छोड़ देंगे और जाने देंगे। क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चों? हाले भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वक्त है। हाले भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वक्त है काजी साहब। सुइया गंगू मिल जाता है और वो उन्हें अपने घर ले जाता है। रात को जब माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे सो रहे होते हैं तब गंगू माता के थैले से पैसे चुरा लेता है और ज़्यादा पैसों की लालच। तो हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुरु गोविंद सिंह जी और 4 छोटे साहबजादे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा लाई गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी और अगर कहीं कोई गलती हो भी जा रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उसको आगे जाके सुधार कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन मुगलों के आगे अपने शीश को कभी झुकने नहीं दिया। ठीक उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने पिता के ही रास्तों पे चल पड़े थे। दिसंबर का वो मनहूस महीना था जब मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना उनके पीछे लगा रखी थी। कुछ पहाड़ी राजाओं भी गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने भी अपनी पूरी सेना गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे लगा रखी थी। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी कुछ सिखों के साथ और अपने परिवार समेत अनंतपुर किले में थे। 8 महीनों तक युद्ध चला और युद्ध चलने के अंतराल कुछ सिख, उनके परिवार समेत सभी लोग थक चुके थे। सभी लोग युद्ध के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और हारे हुए महसूस कर रहे थे। फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ सिख हार नहीं माने और वो आगे युद्ध के लिए भी तैयार थे। लेकिन तभी गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब एक संदेश भिजवाता है और कहता है कि अगर वो अपनी परिवार समेत कुछ सिखों के साथ अगर वो किसी दूसरी जगह चले जाएं तो वो उनका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिखों की हालत देखकर और परिवार की भलाई के लिए सभी के बारे में सोचकर अनंतपुरा किला छोड़कर चले जाते हैं। अनंतपुर साहब से बहती सरसा नदी में उस वक्त बाढ़ आ गई थी और सरसा नदी पार करते वक्त गुरु जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया था। पहले हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी, 2 बड़े साहबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में गुरु जी की माता गुजरी जी और 2 छोटे साहबजादे थे। तीसरे हिस्से में गुरु जी की पत्नी माता सुंदरी जी और माता साहेब कौर जी और कुछ सिख थे। बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी और 40 सिखों के साथ चमकौर की तरफ मुगलों की 10 लाख सेना के साथ युद्ध में जीत तो गए, लेकिन कुछ सिख और 2 बड़े साहबजादे शहीद हो गए। दूसरी तरफ माता गुजरी जी छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को शहरी गांव की तरफ लेकर चली गई। शहरी गांव पहुंचते ही वहां उनका पुराना रसोइया गंगू मिल जाता है और वो उन्हें अपने घर ले जाता है। रात को जब माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे सो रहे होते हैं तब गंगू माता के थैले से पैसे चुरा लेता है और ज़्यादा पैसों की लालच में वो मुगलों को माता जी और छोटे साहबजादों के बारे में बता देता है। तब मुगल नवाब वजीर खां अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां आकर उन्हें पकड़कर ठंड बुर्ज में कैद कर देता है और उन्हें ठंड में बहुत तकलीफ़ें देता है। 3 दिनों तक ठंड बुर्ज में तकलीफ सहने के बावजूद भी माता गुजरी जी छोटे साहबजादों को धर्म की रक्षा के लिए शीश ना झुकाने और धर्म ना बदलने का पाठ पढ़ाया करती थी। माता गुजरी जी की यही दिखाए गए रास्तों पे दोनों छोटे साहबजादे बड़ी निडरता से आगे बढ़ते रहे। जब जब दोनों छोटे साहबजादे बड़े बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को नवाब वजीर खां अपनी कचहरी में बुलाता तो उन्हें बहुत धमकाया और डराया जाता था। लेकिन दोनों छोटे साहबजादों की आंखों में डर की बजाय और भी ज़्यादा निडरता और धर्म को लेकर संघर्ष दिखता था। नवाब वजीर खां के सिपाही बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को वापस ले जाने आते हैं। तब माता गुजरी जी को यह ज्ञात हो जाता है कि शायद अब दोनों छोटे साहबजादे वापस ना आए और उन्हें बहुत ही साहस के साथ विदा करती हैं। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी भी अपनी दादी माँ के चरणों को छूकर उनसे बहुत ही साहस के साथ विदा लेकर निकल पड़ते हैं।
नवाब वजीर खां उन्हें अंत में डराता और धमकाकर कहता है कि अभी भी वक्त है, हमारे धर्म को कबूल कर लोगे तो हम तुम्हारे प्राण को छोड़ देंगे, हम तुम्हें जिंदा यहीं छोड़ देंगे और जाने देंगे। क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चों? हाले भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वक्त है। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। लेकिन बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी कहते हैं कि हम अपने दादाजी और कुछ शहीदों के कुर्बानी को कलंकित नहीं करेंगे और कह के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। इतना सुनकर नवाब वजीर खां के सिपाही उन्हें दीवार में चुनवा देते हैं। मुगलों का अत्याचार यहीं नहीं रुकता, वो फिर से दीवार तुड़वाते हैं और बाबा छोटे साहबजादों को बाहर निकालकर यह देखने को कहते हैं कि ये जिंदा है या मर गया। नवाब वजीर खां के सिपाही दीवार तोड़कर बाबा छोटे साहबजादों को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि अभी भी बाबा छोटे साहबजादों की सांसें चल रही है और वो उन्हें गला काटकर मार देते हैं। इधर माता गुजरी जी भी दोनों छोटे साहबजादों की मृत्यु की खबर सुनकर अपने शरीर को त्याग देती है। तो गाइज़, ये थी हमारे 4 छोटे साहबजादों की शहीदों की कुर्बानी, जिनको हम कभी भी ना भूल सकते हैं और ना भूलेंगे। उनकी इस कुर्बानी को पूरा देश याद रखता है और उनकी इस कुर्बानी को हम पूरे देशवासी हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो है गाइज़, ये थी हमारी आज की जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा लाई गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हुई होगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सुधार करूं। और तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोगों को और भी किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं ताकि मैं और भी नई नई जानकारी आप सभी के सामने लाती रहूं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट करें कि मैं इसी तरह और आगे बढ़ती रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू।